सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ओम्स लॉ। चलो स्टार्ट किया जाए। ओम्स लॉ क्या है? टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, the potential difference across the terminals of a conductor या metallic wire in a circuit is directly proportional to electric current flowing through it, that is V is proportional to I, temperature is constant, और V by I is equal to constant, और V by I is equal to R. It means V is equal to IR, where R is equal to constant called resistance of the material, resistance of the conductor. ठीक है, ये ओम्स लॉ है हमारा कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ मेटेलिक वायर या कंडक्टर भी लिख सकते हो, इन ए सर्किट, जो सर्किट में लगा हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I, या लिख सकते हो V बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू I इंटू कॉन्स्टेंट, तो इस तरह से ये बन जाएगा V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या V बाई आई इज इक्वल टू आर, इसी कॉन्स्टेंट को R बोला जा रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये ओम ने बताया था एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। अब इसके बेसिस पर ग्राफ पूछा जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। V और I का अगर ग्राफ बनाया जाए तो देखो V इज इक्वल टू आई आर है, तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर तुम फॉलो कर लो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर, ऐसे लिखो R इंटू आई प्लस 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब अगर y एक्सिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को ले लें और x एक्सिस पर हम करंट को ले लें, तो जो स्लोप होगा यानी जो एंगल बनेगा x एक्सिस के साथ, वो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर। यानी यहाँ ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को ये 0 पर कट कर रहा है, यानी यहाँ से ओरिजिन से ये जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा V और I का। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर लिखा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर प्लस 0। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करना है, तो देखो सॉरी ऐसे लिखो, V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अरे यार, V बाई आर इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू वी प्लस 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी अगर मैं ग्राफ में ये चेंज कर दूँ, यहाँ I लिख दूँ, यहाँ V लिख दूँ, तो भी हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इस केस में जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और इस केस में जो स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब तुम्हें जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा ओम्स लॉ से? देखो, मान लो तुमको एक ग्राफ दिया ऐसे एग्जाम में, दो कंडक्टर का बना है A और B, यहाँ लिख दिया V और यहाँ लिख दिया I, पूछा किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ये ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, NTSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो V यहाँ पर दिख रहा है y एक्सिस पर, x एक्सिस पर I दिख रहा है, पूछा जा रहा है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है यानी जिसका एंगल ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यानी इस डायग्राम में रेजिस्टेंस ऑफ A इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बेटर कंडक्टर कौन होगा? जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर बेटर कंडक्टर पूछ लेगा तो B इज द बेटर कंडक्टर, B इज बेटर कंडक्टर, बेटर चॉइस बोल सकते हो फॉर यूजिंग एज अ वायर। वायर के फॉर्म में अगर यूज करना है इस कंडक्टर को तो B हमारे लिए बेटर चॉइस होगा। ठीक है,
अच्छा, यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाए, इस तरह करो, ये I लिख दूं मैं यहाँ पे, यहाँ V लिख दूं, सेम क्वेश्चन है। अब मैं पूछूंगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर अब स्लोप का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, तो सारा चीज बदल गया। I और V जब लिखेंगे तो अगर यहाँ स्लोप देखो A का ज्यादा दिख रहा है तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस वाले फिगर में रेजिस्टेंस ऑफ B इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएशन वाले ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो कि ओम्स लॉ में दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी फॉर्म में पेपर में बिल्कुल रहेगा, चाहे डिफिनीशन आ जाए, चाहे ग्राफ आ जाए, चाहे फॉर्मूला आ जाए, ये बिल्कुल रहना है इसको पेपर में। ठीक है ना। अब इसके बाद जो होगा हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।